आजकल भाजपा के नेता आपसे कह रहे हैं देश से कांग्रेस को मिटाना है। ऐसा क्यों? वे जानते हैं कि कांग्रेस रहेगी तो वे भाई भाई को आपस में कैसे लड़ा पाएंगे। नफरत का कारोबार कैसे करेंगे। भाजपा और आरएसएस के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि कांग्रेस के पास उस विचारधारा की ताकत है जिसमें सेक्युलर मूल्यों का संदेश है, जो सदियों से हमारे भारत की आत्मा है। कांग्रेस ने हर कुर्बानी देकर मुल्क की एकता और अखंडता को कायम रखा है। सीधे साधे मेहनती और ईमानदार लोगों की देशभक्ति पर भी वह उंगली उठा रहे हैं और उनका मानना है कि जो उनकी सोच का समर्थन नहीं करते वे देश या प्रदेश छोड़कर चले जाएं। मैं भाजपा उनके संगठनों से साफ साफ कहना चाहती हूं कि भारत की सभी संतानों का खून पसीना इस मिट्टी में शामिल है। जो लोग इस देश को ऐसी सोच की तरफ ले जाना चाहते हैं जिसमें उदारता, बराबरी और खुलेपन का कम निशान नहीं है, उन्हें समझना चाहिए कि जब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है तब तक ये कभी नहीं होने देंगे। मजहब की सियासत करने वालों से तो हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी ही है। इसके अलावा हमें लोजपा जैसे दलों से भी सावधान रहना है जो सत्ता के लालच में समय समय पर अपने विचारों को ताक पर रख देते हैं, और वे लोग भी जो कल तक भाजपा को गले लगाए थे। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये इरादा रहा है कि समाज के सभी वर्गों के हित में काम करना है। खास तौर से जो तरक्की की दौर में पिछड़ जाते हैं। हमारी यूपीए सरकार का यही मुख्य लक्ष्य रहा है। मिसाल के तौर पर अक़लियतों के लिए पहली बार अलग से एक मंत्रालय बनाया है। सचर कमेटी की करीब सभी सिफारिशों पर अमल हुआ है। मौलाना आजाद फाउंडेशन के जरिए मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिए आर्थिक मदद भी दी गई है और भारी तादाद में तालीम के लिए वजीफे दिए जा रहे हैं। आपकी यहाँ दलितों और आदिवासियों के हित में अनेक ठोस कदमों के साथ उनके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बने, अपना भविष्य बन सके, इसके लिए जगह जगह नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना भी की है। भरपूर स्कॉलरशिप की सुविधा भी दी है। आदिवासियों और वनवासियों को जंगल की जमीनों और उसकी उपज पर मालिकाना अधिकार दिया है। अभी हाल में एक ऑर्डिनेंस के जरिए उन पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक कठोर कानून बनाया है। वर्षों पुरानी सिर पर मैला धोने जैसे बुराई को खत्म करने के लिए एक प्रभावशाली कानून बनाया है, जिससे अब हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को यह काम नहीं करना पड़ेगा। पिछड़े वर्गों के उत्थान की तमाम योजनाओं के साथ ही उनके बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण और आसान शर्तों पर कर्ज की सुविधा दी है। पिछले सालों में बैकलॉग के जरिए लगभग
70,000 नौकरियां भी दी हैं। हमने समाज के सभी वर्गों को कानूनी तौर पर अधिकार दिए हैं, जैसे कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया है। भाजपा की एनडीए सरकार के जमाने में गांव में मजदूरी 25 से 30 रुपए तक मिलती थी। आज हमारे महात्मा गांधी नरेगा की वजह से 150 से 180 रुपए तक रोजाना मजदूरी मिल रही है। नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है, जिससे अब किसी की जमीन जबरदस्ती नहीं ली जा सकेगी, सिर्फ सही मुआवजा देने के बाद ही ली जा सकेगी। ऐसी तमाम योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए हमारी यूपीए सरकार ने आपके बिहार को भी खूब धनराशि उपलब्ध कराई, लेकिन उसका लाभ सही जरूरतमंदों को मिला है या नहीं, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन दुख की बात है कि भाजपा के लोग आजकल मन स्वर में कह रहे हैं कि इस तरह की गरीबों के उत्थान की योजनाओं को वह बंद करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की गरीबों के प्रति क्या हमदर्दी है। भाइयों और बहनों, श्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं, देश भर में इधर उधर जाते हैं और हमारे ऊपर हर तरह के गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी ने कदम उठाए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। अगर हम भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाना चाहते तो क्या सूचना के अधिकार जैसा कानून बनाते हैं? इसी के वजह से कई भ्रष्टाचार के मामलों का पर्दाफाश हुआ है, दोषियों को सजा मिली है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या भाजपा की सरकारों ने इस तरह के कदम उठाए हैं? क्या वे गुजरात में ऐसे कदम उठाए हैं? आपको मालूम है कि गुजरात में 10 साल तक लोकायुक्त को अपॉइंट क्यों नहीं किया गया? फिर भी ये दावा करते हैं कि संसद में अपराधियों को बाहर करेंगे। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री ये तो बताएं, हमको जवाब दें कि उनके मंत्रालय में ऐसी छवि के जो लोग आज तक बैठे हैं उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला? भाइयों और बहनों, जो खुद शीशे के घर में रहते हैं उनकी कैसी हिम्मत है दूसरों पर पत्थर फेंकने की। हमारे ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि आतंकवाद से लड़ने में हम कमजोर रहे हैं। मैं आपको वह समय, वह दौर भी याद दिलाना चाहती हूं जब भाजपा की एनडीए सरकार केंद्र में 6 साल चली थी। उस दौरान आतंकवादी घटनाओं में देश के हजारों आम लोग और रक्षाकर्मी मारे गए हैं।